दोस्तों आज हम बात करेंगे गंजेपान की कि हम में से अक्सर लोग इस मसले का सामना करते हैं ज़िंदगी में कभी ना कभी, खासकर मर्द। लेकिन ये सिर्फ मर्दों का मसला नहीं है। गंजापान या बाल का कम हो जाना ये औरतों में भी हो रहा है आजकल, लेकिन खासकर मर्दों का तो ये बहुत जो है मेन मसला रहता ही है। दोस्तों होता ये है कि गंजापन कई किस्म का होता है। एक होता है कि बाल कम हो जाना ओवरऑल। एक गंजापन होता है कि आपके दरमियान में से बाल कम हो जाते हैं और चांद सा निकल आता है सर पे, वो जो कि बहुत बुरा लगता है। एक गंजापन होता है, गंजापन की किस्म होती है कि बीच बीच में से छोटी छोटी पैचेस बन जाते हैं जो और भी ज़्यादा बुरे लगते हैं। औरतों में ये होता है कि बाल कम हो जाते हैं, बाल दो मुँहे हो जाते हैं और बाल इतने के कम हो जाते हैं कि वो बिल्कुल गंजी लगने लग जाती हैं। वैसे भी औरतों के जो बाल झड़ते हैं, आज सबका इनका मैं बताने जा रहा हूँ कि गंजापन होता क्यों है और इसको आप कैसे रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया हमें पसंद करने का, और अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों टॉपिक हमारा है गंजापन। दोस्तों दो वजूहात होती हैं कि कोई भी शख्स जिसकी वजह से गंजा हो जाता है। एक वजह होती है न्यूट्रिशन की कमी, यानी ग़िज़ा में वो चीज़ें नहीं शामिल होती जो हमें हमारे जिस्म को रिक्वायर होती हैं, और ग़िज़ाई कमी की वजह से इंसान गंजा हो जाता है। दूसरी वजह होती है हार्मोन में होने वाली चेंजेस या हार्मोन का बढ़ जाना। कुछ मखसूस हार्मोन होते हैं, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा जिस्म में इंक्रीज़ कर जाते हैं तो हमारे बाल झड़ जाते हैं और हम गंजापन का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों ये दो वजह थी। अब एक एक वजह करके मैं इनके पे बात करूंगा और इनका इलाज भी आपको बताऊंगा। दोस्तों जैसे पहली मैंने वजह बताया वो है न्यूट्रिशन की कमी, कि ग़िज़ाई कमी हो जाती है, जिस्म में वो चीज़ें नहीं होती जिनसे हमारा जिस्म बालों को सेहतमंद रखे और मज़ीद बाल को बनाए, तो जिसकी वजह से हमारे बाल झड़ जाते हैं। अगर हमारे जिस्म में विटामिन सी की शदीद कमी हो जाए और इसी तरह जो है आयरन और जिंक की कमी हो जाए तो दोस्तों हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं। ख़ासकर विटामिन सी इसमें बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि विटामिन सी वो विटामिन है जिसको अगर बिल्कुल डेफिशिएंसी हो जाए हमारे जिस्म में तो गंजा होना लगभग पक्का है। इसके अलावा जो है आयरन और जिंक की कमी का हो जाना भी बाल गिरने की वजह में शामिल होता है, और बहुत ज़्यादा शदीद आयरन और जिंक की कमी भी गंजापन का शिकार कर सकती है। इसके अलावा सिलिका और दूसरे जो हमारे मिनरल्स हैं उनकी भी बालों को बनाने में ज़रूरत होती है। दरअसल दोस्तों जो बाल है वो एक प्रोटीन की शक्ल ही है, तो हमारे जिस्म में अगर हम चाहते हैं कि बाल हमारे बिल्कुल घने और भरपूर रहें तो हमें एक मुनासिब और मुतवाज़न ग़िज़ा लेनी पड़ती है। किसी भी चीज़ की कमी हमारे किसी न किसी ऑर्गन को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए अगर हम एक भरपूर ग़िज़ा लें जिसमें अच्छा सा हम डेली तकरीबन कम से कम 208 से 10 गिलास पानी के पिएं। इसके अलावा विटामिन सी हमारी ग़िज़ा में शामिल हो और सब्ज़ पत्ते वाली जो सब्ज़ियां हैं वो खाएं। इसी तरह जो नींबू है उसको किसी न किसी तरह अपने डेली खुराक में इस्तेमाल करें। सेब का सिरका थोड़ा बहुत इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। इसी तरह माल्टे, किन्नू, ये सबको पता है। इसी तरह दोस्तों अगर हम पालक और हफ्ते में एक दफ़ा भी खा लें तो हमारी जो है आयरन की कमी पूरी हो सकती है। मैं यहाँ एक आम रूटीन में बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको आयरन की शदीद नोयत की कमी है, डेफिशिएंसी कमी पाई जाती है आप में, तो आप जो है अपने डॉक्टर से रुजू करें और सप्लीमेंट आयरन के लें, या ग़िज़ा में आपको मज़ीद आयरन के जो चीज़ें कंटेन करती हैं वो खाना पड़ता है। अब ये तो दोस्तों बात होगी कि अगर आप मुतवाज़न ग़िज़ा लेते हैं, डेली अंडे खाते हैं, दूध पीते हैं, आयरन आपका ठीक है ग़िज़ा में शामिल, तो इंशाल्लाह न्यूट्रिशन की कमी की वजह से आपका गंजापन नहीं होगा। अब दूसरी वजह पे चलते हैं, वो है दोस्तों हार्मोन की वजह से जो है आपका गंजापन आ जाना। दोस्तों हमारा जो है ख़ासकर मर्दों में टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है जो मर्दों में पाया जाता है। इसमें मैं तफसील में नहीं जाता, सबको पता है कि टेस्टोस्टेरोन एक मर्दाना हार्मोन है जो जिसको आप कहते हैं जो डिज़ायर भी आप में पैदा करता है, और इसके अलावा जो दूसरी भी मसल बिल्डिंग में इन्वॉल्व होता है। इसी तरह उसके और भी बहुत सारे काम हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के। लेकिन दोस्तों ये हमारे जिस्म में एक ख़ास किस्म का एंजाइम पैदा होता है जो उस टेस्टोस्टेरोन को जो है, जो हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है, ख़ासकर मर्दों के लिए मसल बिल्डिंग करता है, डिज़ायर पैदा करता है, उस टेस्टोस्टेरोन को बदल देता है एक और हार्मोन में
एक जो है उस ये हमारे अंदर जो पैदा हुआ है, एक एंजाइम जो पैदा हुआ है वो, तो वो एंजाइम हमारे टेस्टोस्टेरोन को बदल देता है DHT नाम के हार्मोन में। जो DHT है दोस्तों, वो हार्मोन जैसे ही पैदा होने लगता है, हमारे बाल समझें कि कुछ घंटों में झड़ने शुरू हो जाते हैं और कुछ दिनों में हमारे बालों का जो है अच्छा खासा सफाया हो चुका होता है और कुछ महीनों में हम बाकायदा तौर पे गंजे हो चुके होते हैं। ये इतना ख़तरनाक हार्मोन है। और जो मर्दाना गंजेपन है दोस्तों, उसमें से आप ये कह सकते हैं कि 90% जो है यही DHT हार्मोन ज़िम्मेदार होता है मर्दों के गंजेपन का। अब इसका इलाज, जैसे मैंने ग़िज़ाई जो कमी से होने वाला जो गंजापन है उसको आप ग़िज़ा को बेहतर बना के पूरी कर सकते हैं। इसका मैं सच बताऊं तो बहुत सारी रेमेडीज़ दी जा सकती हैं DHT को कम करने की, लेकिन ये आज तक मुमकिन नहीं हो पाया कि आप कुछ परहेज़ करके ये DHT पैदा होने से रोक सकें। ये हमारे जेनेटिकली कुछ ऐसा होता है कि ये होता ही होता है और इसको कंट्रोल करना नामुमकिन है। क्योंकि मैंने जो मुशाहिदा किया है, मैं भी आपको कुछ रेमेडीज़ दे सकता हूँ कि जैसे कि आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, इसके अलावा जो है अपना जो है स्ट्रेस पैदा ना होने दें। तो ये कुछ वजूहात होती हैं DHT के पैदा होने की। लेकिन अगर आप खुश रहें, जो रोज़ाना जॉगिंग, वॉकिंग या एक्सरसाइज करें, तो ये इसके काफ़ी हद तक चांस कम हो जाते हैं। लेकिन इसका कोई पक्का और जो है 100% मेक श्योर सोल्यूशन नहीं है। तो बस ये अब अल्लाह से दुआ ही की जा सकती है कि हमारे अंदर कोई ऐसा एंजाइम पैदा ना हो जो टेस्टोस्टेरोन को DHT में बदल दे। तो इसी तरह दोस्तों, जो औरतें होती हैं उनमें जो मेन वजह होती है वो भी हार्मोनल चेंजेस ही होती हैं। तो उनको भी अगर उनका जो उनको भी चाहिए खुश रहें, स्ट्रेस ना लें। इसके अलावा जो औरतों में मेन वजह जो होती है वो हार्मोनल की नहीं होती, वो होती है ग़िज़ाई। तो उनको चाहिए अपनी ग़िज़ा ठीक रखें, एक्सरसाइज करें, तो इंशाल्लाह वो अपने बालों को सेहतमंद और तंदुरुस्त रख सकती हैं। दोस्तों, ये थी गंजापन के बारे में वीडियो। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देने में कामयाब हो पाया हूँ। और अगर कुछ भी आप पूछना चाहें गंजेपन के बारे में तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। इस वीडियो में इतना ही।